बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान तारक चुगताई और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल कश्मीर टीवी डिजिटल। पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में आज सवेरे एक मुश्तबे बैग पाया गया। उस बैग के अंदर असलहा भी था, हैंड ग्रेनेड्स भी थे, पिस्तौल भी थी और उसके अलावा एक ख़त भी था। वो जो बैग था वो इस्लामाबाद के ट्रेल 5 में उस जगह पर रखा गया था जहां से चंद ही मिनट की मसाफत पर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दीगर जजेस हैं उनकी रिहाइश गाहें हैं। उस बैग को जब मकामी लोगों ने वहां पर कुछ लोगों ने देखा तो उन्होंने पुलिस और इस्लामाबाद के दीगर जो अदारे हैं पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारों को वहां पर इतला दी कि यहाँ पे एक मुश्तबे बैग पाया गया। और तो जब अदारे पुलिस वहां पर पहुंची तो उन्होंने जब बैग खोला तो बैग के अंदर से एक ख़त निकला। उस ख़त के साथ एक अदद हैंड ग्रेनेड था और उसके अलावा एक वहां पर पिस्तौल और उसके अलावा कुछ मजीद भी असलहा वहां से उस बैग के अंदर से निकला, जो वहां पर रखकर बुनियादी तौर पर जो जजेस हैं या जर्नैल हैं उनको धमकी देने की कोशिश की गई है। तो उस खत के अंदर क्या लिखा हुआ था वो खत सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊं, उसके चंद जो पॉइंट्स हैं वो आप सुनिएगा। तो उसके बाद उस खत को रखने वालों का मकसद क्या था या इसका हम ट्रायल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके अंदर इस वारदात के पीछे कौन लोग शामिल थे। तो सबसे पहले वो खत मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। तो वो खत इस्लामाबाद में जो पाया गया उस खत के अंदर सबसे पहले तो उसका जो टाइटल है वो और TNP के किसी लेटर हेड पे लिखा हुआ है। TNP मतलब तहरीक है नामूस पाकिस्तान। तो इसमें जो बुनियादी तौर पर जिन लोगों को एड्रेस किया गया है वो सिर्फ पाकिस्तान के जजेस और जर्नैल हैं, उनके अलावा किसी बंदे को भी एड्रेस नहीं किया गया। इसके अंदर लिखा गया है तहरीक नामूस पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपने क़याम के चंद माह में ही मुल्क भर की एक मकबूल जमात बन चुकी है। आला तालीम याफ्ता तबके से लेकर दिहाड़ीदार और मजदूर हर शोबाए ज़िंदगी से नौजवान जोक व दर जोक तहरीक का हिस्सा बन रहे हैं। दूसरी जानब मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं। अनसर्टेनिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। डॉलर, बिजली, पेट्रोल, चीनी हर चीज़ की कीमत में इजाफा होता जा रहा है। इन्फ्लेशन पहले साल बाद बढ़ता था, अब हर रोज़ बढ़ रहा है। अदालतें चिड़ियाघर बन चुकी हैं। निगरान हुकूमत IMF की गुलामी कर रही है। जर्नैल सियासत में मुदाखलत से बाज नहीं आ रहे। जजों और जर्नैलों के मफादात परस्त टोले ने अपनी अपनी पसंद नापसंद के अफराद मुतय्यन किए हुए हैं। जस्टिस सिस्टम हकीकी मानों में ख़त्म हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तमाम जराइम का कफ़ारा बन चुकी हैं। ब्रेन ड्रेन उरूज पर है। लाखों पाकिस्तानी मायूसी का शिकार होकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ नामूस पाकिस्तान ने अमली इक़दामात का फैसला किया और मसाइल के हल के लिए निज़ाम को गलत तरीके से चलाने वाले जजों और जर्नैलों को सबक सिखाने का फैसला किया है। आज इस सिलसिले में पहली कार्रवाई के लिए हमारा निशाना सुप्रीम कोर्ट के जजेस और पाकिस्तान आर्मी के जर्नैल हैं। हमारा मकसद ताकत के नशे में चूर अशराफियों को ये पैगाम पहुंचाना है कि अगर वो पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ करने में सुस्ती करेंगे, अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करेंगे, गरीब आवाम की जगह ज़ाती मफादात को तरजीह देंगे तो तहरीक नामूस तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आवाम की नुमाइंदगी करते हुए इनको सबक सिखा कर रहेगी इंशाअल्लाह। तो ये जो लेटर उसके अंदर लिखा गया है, उस बैग के अंदर जो लेटर छोड़ा गया था, इस लेटर के अंदर जजेस और जर्नैल को वाज़ेह अल्फाज में ये कहा गया है कि अगर आप आइन और कानून से हटकर अपने ज़ाती मफादात के ऊपर बात करेंगे, अपने ज़ाती मफादात के ऊपर आप कोई फ़ैसले करेंगे तो आपको हम सबक सिखाएंगे। और साथ जो हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल और दीगर असलहा रखने का मकसद है वो उनको वार्न करना है कि आपको किसी भी वक्त टारगेट किया जा सकता है। उसके अलावा इस ख़त के अंदर जो एक और चीज़ मेंशन की गई है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसी भी जुर्म का कुफारा बन सकती हैं। तो ये इसका जो हवाला दिया गया है एक मखसूस जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको भी निशाना बनाया गया है, जिन लोगों ने गुज़िश्ता दिनों 9 मई के वाक़यात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए जो उन वाक़यात से लातहल्की का इजहार करते हुए अपने आप को क्लियर करवाया और उनको किसी भी किस्म के किसी भी जुर्म के अंदर सज़ा नहीं दी गई, उनके ख़िलाफ़ गिरफ्तारियाँ अमल में नहीं लाई गई। तो ये बुनियादी तौर पर उस एक एक्ट को भी इस जमात ने या इस फ़िरके ने जो भी हैं इनका अभी तक कुछ इल्म नहीं है। इन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए आइन और कानून की खिलाफ वर्जी भी की जा रही है। चूँकि जो बंदा वहाँ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकलता था तो उसको बिल्कुल आज़ादी मिल जाती थी, कुछ भी करने की उसको छूट मिल जाती थी। तो इसके अंदर इस चीज़ का भी हवाला दिया गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है अदारों के लिए या दीगर जो हमारे पाकिस्तान के अंदर निज़ाम राइज किया गया है उस निज़ाम के ऊपर यह सवालिया निशान भी है कि कोई भी शख्स इस्लामाबाद के अंदर जो पाकिस्तान का वफाकी दारुल हुकूमत है वहाँ पर
कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो। और एक मुश्तबे बैग जिसके अंदर वो ख़तरनाक असलहा रखते हैं और लाकर जजेस और जो जजेस हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी रिहाइश गाँव के पास रख देते हैं और उनको एक तरह से वार्न करता है। तो किसी भी वक्त अगर खुदा न ख्वास्ता ऐसा कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है तो उसके ऊपर पाकिस्तान के जो अदारे हैं वो क्या करेंगे, चूँकि एक बंदा अगर उनकी रिहाइश गाँव के पास जाकर बैग रख सकता है तो वो किसी भी जगह पे उनके ऊपर हमला करने के लिए या कोई भी मिस एडवेंचर करने के लिए वो कोई भी इकदाम कर सकता है। इसके अलावा इस लेटर में जो चीज़ लिखी गई है कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इसमें एक चीज़ तो बिल्कुल उस लेटर लिखने वालों ने वाज़िया तौर पर और जायज़ लिखी है कि पहले पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई थी वो कभी कभार साल के बाद बढ़ती थी, तो अभी हर दूसरे दिन महंगाई बढ़ाई जा रही है, जो अशिया हैं उनकी कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। तो इसके ऊपर ये कौन लोग हैं इस तहरीक वाले, इनके पीछे कौन हैं, ये कोई कौन से ऐसे खुफिया हाथ हैं, कौन से ऐसे खुफिया चेहरे हैं जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, मगर उन्होंने इस्लामाबाद के अदारों को थ्रेडन कर दिया है और उनको हिला कर रख दिया है कि हम इस्लामाबाद में कोई भी ऐसी कार्रवाई और इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान की किसी भी हस्ती के ख़िलाफ़ ऐसी कोई कार्रवाई करेंगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर अदारे जो हैं वो अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे और उन लोगों को ट्रेस करने की भी कोशिश करेंगे। और हमें यकीन है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, तो अदारे उस तक अपनी गिरफ्त ज़रूर कर लेंगे और उसको ज़रूर कानून के कटहरे में लाया जाएगा। उसके अलावा जो आज की दूसरी चीज़ हमने डिस्कस करनी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 9 मुंतखब चीफ जस्टिस जिन्होंने कल ही हलफ लिया है, उन्होंने अपने हलफ के बाद ही डायरेक्शन जारी की थी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर होने वाले तमाम केसेस की जो समाअत है वो समाअत पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर बराह रास्त नशर की जाएगी। तो उस सिलसिले में आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक समाअत होनी थी वो आज दिन को बराह रास्त नशर की गई। उस सुप्रीम कोर्ट की समाअत के अंदर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे उन्होंने बड़े ही बेहतरीन अंदाज से उस समाअत को चलाया और उस जो केस था वो बुनियादी तौर पर एक ऐसा केस था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कुछ ऐसे इख्तियारात देने के हवाले से मतलब केस दायर किया गया था जो गुज़श्ता अदवार में जो पार्लियामेंट है उससे वो इख्तियारात ख़त्म किए गए हैं कि सो मोटो एक्शन लेना या इसके अलावा चंद और ऐसी पावर प्रैक्टिसेस थी उनके हवाले से वो केस था। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वाज़िया अल्फाज में वहाँ पर जो वकील दलाइल दे रहे थे उन वकीलों को टोक कर बार बार ये कहा कि आप कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक बात करें, और आइन और कानून में किसी भी जगह पर ऐसा नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस को ये अख्तियारात मिलने चाहिए। तो मैं बहैसियत चीफ जस्टिस मैं ख़ुद ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसी किसी भी जगह पर नहीं लिखी। अगर आइन और कानून के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ लिखी है जिसके मुताबिक आप बात कर सकते हो तो उसकी दलील दे ताकि हम उसके ऊपर डिसीजन कर सकें। तो एट द एंड इस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 1.5 से 2 घंटे तक, बल्कि उससे भी ज़्यादा टाइम तक ये सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती रही है, ये केस चलता रहा है और बराह रास्त नेशनल टीवी के ऊपर यह दिखाया भी जाता रहा है। तो एट द एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वहाँ से रिमार्क्स अपने ये दिए कि ये केस काबिल समाअत नहीं है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चले गए। तो ये फुल बेंच था बुनियादी तौर पर, 15 जजेस वहाँ पर बैठे हुए थे और 15 के 15 जजेस इस केस के अंदर जो वकील दलाइल दे रहे थे उसको डिनाई कर रहे थे। चूँकि वकील कोई भी आइनी और कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं उठा रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ चंद रेफरेंसेस दे रहे थे और चंद जजमेंट्स के जो हवाले देकर वहाँ पर बात कर रहे थे। तो इसको डिनाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस केस को भी नाकाबिल समाअत करार दे दिया गया। और चंद रूमर्स ऐसे भी चल रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी समाअत के पहले दिन ही अपने दीगर जो जजेस थे उनके ऊपर कंट्रोल ना कर सके। तो ऐसी कोई भी चीज़ हमें देखने में नहीं आई है, चूँकि उस सारी जो प्रैक्टिस थी उसको मैं भी बज़ात खुद भी देखता रहा हूँ। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बराह रास्त ट्रांसमिशन का जो सिलसिला शुरू किया गया है, ये सिलसिला बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि जजेस जब वहाँ पर बैठ कर कोई भी बात करेंगे तो उन्हें पता होगा कि पूरी कौम उनको देख रही है, उनकी बात को सुन रही है, उनके किसी भी कॉल ऑफ फेल से वो आगाह है। तो जजेस कोई भी ऐसी वहाँ पर कार्रवाई या कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकेंगे जिससे मुल्क व कौम का नुकसान हो रहा हो और मुल्क व कौम के मफाद के मुग़ायर हो। तो इससे कबल चंद ऐसे फैसला जात हमने देखे हैं जिन फैसलों में जो जजेस ने अपनी ज़ाती इंटरेस्ट को या अपने ज़ाती मफाद को सामने रखते हुए फैसले जो थे वो कानून व आइन के मुग़ायर किए हैं। तो इस वक्त जो कंडीशन बन चुकी है पाकिस्तान के अंदर वो ऐसी नहीं है, और अगर इस प्रैक्टिस को ऐसे ही जारी रखा जाता है तो ये पाकिस्तान के
कानून के अदल व इंसाफ के निज़ाम के लिए बड़ा ही मौजू रहेगा। तो इसके अलावा जो पाकिस्तान के अंदर अवाम है उसको भी अवेयरनेस मिलती रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर किन चीज़ों के ऊपर किस तरह से डिस्कस की जा रही है और पाकिस्तान की अवाम के हक़ में कौन क्या बात कर रहा है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।